जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज फिर आप सबका स्वागत है अपने विशेष कार्यक्रम सुभाष गोयल हेल्थ शो में। क्योंकि इस शो के अंदर जो आपका अपना शो है, हमेशा हेल्थ की बातें होती हैं और हमेशा पंजाब की सेलिब्रिटीज़, बॉम्बे की सेलिब्रिटीज़ इस शो में आते हैं आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बातें करने के लिए, अपनी खुद की अच्छी सेहत को संभालने के लिए। हमें गर्व है इस बात का कि हम उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जो आप लोगों का मनोरंजन करते हैं। तो आज हमारे इस शो में मौजूद हैं हमारे साथ बहुत ही बड़े कलाकार, भजन सम्राट जनाब अनूप जलोटा जी। हम नमस्कार। उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार जनाब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर से इस शो में बुलाया है। ये जो गठिया का दर्द है, हड्डी का जो दर्द है, वो सर्दियों में ज़्यादा तकलीफ़ देता है। वैसे तो हर वक्त उसकी तकलीफ़ है, लेकिन जब ठंडा मौसम होता है तो उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो क्या उसका कोई ऐसा इलाज है कि इसका दर्द बढ़े नहीं, जो है उसका फिर इलाज किया जाए, लेकिन बढ़े नहीं ठंड में? हाँ, ये एक्चुअली हम लोगों को बताते हैं जलोटा जी, बहुत सारे लोग करते भी हैं कि एक तो जो पंचम हल्दी है उसको दूध में डाल के लेना, साथ में शिलाजीत जो है वो खाइए आप। और शिलाजीत खाने से काफ़ी गर्माइश मिलती है शरीर को, और हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं उनको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। और एक उसके साथ आता है अपना जोड़ फिट कैप्सूल बनाया हमारे वैद्य जी ने, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाली गई हैं जो हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करती हैं और आर फैक्टर को डाउन करती हैं। जब इंसान का जो रिमोटाइड अर्थराइटिस है, जो आर फैक्टर है, उसका जो मात्रा कम होती है तो पेशेंट को बड़ा फेथ बनता है कि यार मैं ठीक हो रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे बेहतर तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ घर पे नोट करो, एक कैप्सूल आता है काला गोंद कैप्सूल, जो हमने आपको दिया है, हमारी कंपनी ने आपको दिया है काला गोंद कैप्सूल। जैसे गठिए की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी का दर्द है, घुटनों का दर्द है, गिट्टों का दर्द है, कंधों का दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है, किसी तरीके का भी दर्द जो हड्डी से रिलेटेड है, जो आपकी हड्डियों से रिलेटेड है, जहाँ आपकी मांसपेशियों से रिलेटेड है, उसके लिए काला गोंद कैप्सूल। और जो 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 गठिए का पेशेंट है उसके लिए काला गोंद जंगली कैप्सूल। ये दो चीज़ें होती हैं। ये जब आप गूगल पे जाओगे आपको मिल जाएंगी। इसको सर्दियों में मान लो आप अक्टूबर में शुरू कर दो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने 6 महीना। 6 महीने करने के बाद आपको 6 महीने तो ठीक रहोगे ही रहोगे, बाद में भी आपको कितने सालों तक फ़ायदा रहे वो आपकी किस्मत है, लेकिन इसका बेनिफिट बहुत है। और काले गोंद से ही बना है, काला गोंद तेल और एक जेल। जो जेल बनी है ना सर, वो तो हम कहते हैं इतनी से ऐसे ऐसे करके लगा दो जॉइंट्स पे, मल दो रात को, जब आप सुबह उठोगे तो आपका शरीर हल्का फूल जैसा होगा। और जीरा, अजवाइन और सौंफ सर, इसका पाउडर बना के रखो, तवे पे रोस्ट करके बराबर मात्रा में इसका पाउडर बना लो। हर बार जो भी खाना खाओ उसके बाद इसको खाओगे तो कमाल के उसको रिजल्ट। भूनना ज़रूरी है, हाँ, भून के तवे रखें। पे रोस्ट इसलिए करवाते हैं जी कि उसके साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए, क्योंकि रेगुलर लेना है तब इसको भून कर खिलाया जाता है और पाउडर बनाकर। मैंने बहुत लोगों से सुना कि जब ठंड आती है तो उससे जिनको हार्ट की बीमारी है उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, जिनको नहीं है उनको भी होता है, कई लोगों को। जैसे डायबिटिक पेशेंट है, या ओवरवेट का पेशेंट है, या कोई भी ऐसा पेशेंट है जो इतनी सारी दवाइयाँ खाता है, कोई भी दवाई, क्योंकि डॉक्टर की सलाह तो उसने एक बार ली ना, 1 महीना तो वो दवाई खाता ही रहा, हाँ। तो उसने जो रोग दबाना था वो दब ही जा रहा है। दब कई बार ऐसा होता है कि ऐसे पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, अटैक की। तो उन लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो खुरासानी अजवाइन होती है साहब, ये मेरी बात आप दिल पे लिख लो, क्योंकि ये दिल का मामला है। जो खुरासानी अजवाइन होती है, आप गूगल सर्च करना, कहीं भी ढूंढना, किसी विद्वान से बात करना, आपको कहेंगे कि गोयल साहब ने हमारा सचमुच ध्यान करवा दिया इस चीज़ की तरफ। खुरासानी अजवाइन, जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, घर की गृहिणियां हैं, वो ज़रूर नोट कर लें कि इस खुरासानी अजवाइन जो है वो आधा चम्मच या 1 चम्मच एक हफ्ते में आदमियों को, महिलाओं को खिलाना है। और बच्चों के पेट में कीड़े हैं उनको भी खिलाना है। ये वो चीज़ है सर, ज़िंदगी में आप कुछ भी कर लो,
अगर आप बॉडी में चाहते हो ना ये क्लीनिंग कुछ हो जाए, या अपने आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज ना हो, या अपनी नाड़ियों में कोई ब्लॉकेज ना हो, ब्रेन में कोई ब्लॉकेज ना हो, तो खुरासानी अजवाइन कैसे खानी है मैं बता देता हूँ। जिनको शुगर है वो तो ऐसे ही खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है चबा चबा के। लेकिन जिनको शुगर नहीं है, अगर वो खाना चाहते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा गुड़ खाएं। गुड़ खाने के बाद जब गुड़ अंदर चला गया पेट में, फिर उसके बाद खुरासानी अजवाइन को मुंह में डाल के चबा चबा के खाएं। और खा करके वो 6 महीने में, साल में बताएं कि जो दिल पे बबल से बनते थे, कभी टीस सी उठती थी, कभी दर्द सा होता रहता था, ऐसे लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, डर बैठ जाता था, ऐसे लोग 1 साल के बाद भी कहेंगे थैंक यू गोयल साहब। ये चीज़ मैंने बहुत सोच समझ के बोली है। जो खुरासानी अजवाइन का मतलब खा यू रा, खुरा, ये जरूरी है, KHURA, खुरासानी, SANI, खुरासानी अजवाइन। सिर्फ अजवाइन नहीं बोला मैंने, खुरासानी अजवाइन का मतलब है खुरासानी अजवाइन आपके हार्ट को, आपके ब्रेन को, आपके शरीर को स्वस्थ रखने में सफल, और शरीर को अंदर से साफ रखने के लिए भी लोटा जी बहुत तो ठंड के समय में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, बचा रहेगा इंसान। पहले भी मैंने बात की थी करेले की, आपने भी बताया कि करेले से डायबिटीज़ कम होती है। तो अगर मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है तो क्या करेला खाने से, क्या कड़वा खाने से डायबिटीज़ ठीक हो जाती है? देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली बात जो आपने पूछी कि मीठा खाने से शुगर होती है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, शुगर होने के बाद मीठा बंद करना पड़ता है, ये बात पक्की। ओके। एक प्रिकॉशन है चीनी का है, गुड़ से कुछ नहीं होता। खजूर खाएं, कुछ नहीं होता, वो भी इतनी सी, ये ना हो गोयल साहब ने कहा खजूर, तो मैंने बताया नहीं है कि 100 ग्राम खाएंगे 200 ग्राम, 1 या 2 पीस खजूर खाएं अपना टेस्ट बनाने के लिए। गुड़ खाएं थोड़ा सा, जैसे 10-20 ग्राम गुड़ खाएं, तो वो मीठा आपको नुकसान नहीं करता। लेकिन कड़वा खाने से शुगर ठीक होती है, ये एक मिथ्या है। शुगर ठीक करने के लिए ये थोड़ी है कि जहर खा लो, ऐसा नहीं है। कड़वा खाने से नहीं होती जलोटा जी, ये होता है कि जितनी जड़ी बूटियाँ डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए बनी है, उनको वो कड़वी होती है। अब जैसे गुड़मार बूटी है, उसको लोग खाते हैं, शुगर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो सच में शुगर के रोगियों के लिए नहीं है। वो है कि आपने वो खाया, पत्ती खा लो आप गुड़मार बूटी की, आपके मुंह का स्वाद ही चला जाएगा, ना आपको कुछ कड़वा लगेगा ना मीठा लगेगा। अच्छा। उसका नाम रख दिया गुड़मार बूटी, मतलब गुड़मार मतलब मीठे को मार देती है जुबान से। तो आपको गुलाब जामुन खाओगे स्वाद ही नहीं आएगा, तो आप खाओगे क्यों? तो वो चीज़ है। तो इसका इसके अंदर क्या है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर है जो आज सबसे बेहतर लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। वो पेनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत देता है। अब कैसे देता है मैं बताता हूँ। उसमें जो चीज़ें हमने डाली हैं जलोटा जी, आपने कभी सुनी नहीं होंगी, आम लोगों ने भी क्या क्या डाला हुआ है आपको पता है कि कोई डालता है नीम, करेला, जामुन, मेथी वगैरह डाल के पाउडर बना लो, कड़वा पाउडर हो गया, करेला भी डाल दो। ऐसा नहीं होता सर। उसमें क्या है, सबसे पहले हमारे वैद्य जी ने उसमें डाला काली हल्दी, फिर अम्बा हल्दी, फिर दारू हल्दी, 3 तो उसमें हल्दियाँ डली। फिर उसमें बीट ग्रास डाला, फिर मोरिंगा डाला, तो ये 2 पाउडर ये डल गए। फिर उसके अंदर उन्होंने डाली गुड़मार की पत्तियाँ, फिर मेथी के दाने, फिर उसके अंदर एक और चीज़ बेल की पत्तियाँ, फिर उसके अंदर जो 10वीं चीज़ डाली वो डाली उन्होंने बड़ेमे की गिरी, कॉटन सीड। सर जो कॉटन सीड है उसके अंदर से जो निकलता है छोटा सा पाउडर, वो बीटा सेल को ताकत है। अच्छा। तो जैसे वो हम गांव में जानवरों को खिलाते थे बड़े में चरी में मिला के, तो वो दूध का फैट अच्छा होता था, ऐसे वो शरीर के अंदर काम करता है। तो हमारे वैद्य जी ने उसको पेटेंट करवाया, सरकार से परमिशन ली, और उसके बाद आज सर वो पहला ऐसा प्रोडक्ट बना है डायबिटिक पेशेंट के लिए कि 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाना है, 1 चम्मच शाम को 5 बजे खाली पेट खाना है, 2 बार खाना है। और जैसे ही शुगर नॉर्मल आ जाती है, लोगों की अंग्रेज़ी दवाइयाँ छूट रही हैं। आज एक लेडी आई थी ऑफिस में, वो कह रही थी सर इंसुलिन मेरा बंद हो गया, 3 महीने हुए, तो 24 यूनिट तक ले रही थी, वो बाइट भी दे के गई है। तो मतलब ये चीज़ें सर मस्त हैं। और ये 10 चीज़ों का पाउडर 10 को बराबर 100 ग्राम मात्रा में डालिए। फ़ोन मत कराया कीजिए इतने, क्योंकि फ़ोन उठाए ही नहीं जाते। ये जो नुस्खे मैं बताता हूँ, इनके लिए आप पीछे जाके इस वीडियो को सुन के लिख लीजिए कीजिए। अगर कोई दवा मंगानी है फिर आप कॉल करेंगे तो हमारे बच्चे आपके साथ इंटरेस्ट से बात करेंगे। जब आप नुस्खा पूछते हो तो आपको बता देते हैं कि गोयल साहब ने बोला वीडियो में, लिख लो।
तो ये आप कर लिया करो। और सबसे बढ़िया ये शुगर का एक ट्रीटमेंट है जो इतना कड़वा भी नहीं होता, आम नॉर्मल लोग इसको खा सकते हैं, बच्चे भी खाते हैं।